नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। राम की चिड़िया राम का खेत। सोनपुर गांव में चंदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह गेहूं उगाता था। उस खेत में एक बड़ा पेड़ था जिस पर एक चिड़िया रहती। चिड़िया चंदन के खेतों में उगने वाले गेहूं को खुद भी खाती और अपने परिवार को भी खिलाती। पर चंदन ने कभी भी इस बात के लिए चिड़िया पर गुस्सा नहीं किया, ना ही उसे अपने खेतों से उड़ाया। चंदन का दोस्त हमेशा उसे इस बात के लिए हमेशा टोकता रहता था। अरे चंदन, वो देख, चिड़िया तेरे खेत को उजाड़ रही है, सारा गेहूं खा जाएगी। कोई बात नहीं महेश, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, ऐसा कहता था चंदन। अब यह भूखी है तो अपना और अपने परिवार का पेट भरना चाहती है तो कोई बात नहीं, जैसी राम जी की इच्छा। चंदन का दयालु स्वभाव देखकर अक्सर वह चिड़िया अपने परिवार से चंदन के बारे में बातें करती रहती थी। और बच्चे कहते थे, माँ, अगर चंदन भैया ने हमें यहाँ से भगा दिया तो। नहीं बच्चों, चंदन भैया का स्वभाव अच्छा है, वह बहुत दयालु स्वभाव के हैं। वह हमें इस खेत से कभी नहीं भगाएंगे। तुम लोग आराम से दाना पानी खाओ, तुम्हारे लिए मैं पानी लेकर आती हूँ। चिड़िया चंदन के खेतों में बेफिक्र होकर अनाज खाती और अपनी मीठी मीठी आवाज में चहकती रहती थी। चंदन को चिड़िया का चहकना बहुत अच्छा लगता था। जब चंदन खेत में काम करते हुए राम नाम का जाप करता, चिड़िया भी अपनी भाषा में मानो राम जी का नाम लेती रहती हो। ऐसे ही दिन बीते, पर अचानक गांव में सूखा पड़ गया, जिस कारण चंदन की सारी फसल भी सूख गई। चंदन बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे जुड़े हुए नहीं थे। अब कैसे होगा? बिटिया का विवाह, शादी आ रही है, हमें इसकी शादी के लिए कपड़े और गहने भी तैयार करने थे। सोचा था इस बार फसल काट के तो हम कुछ तैयारी कर लेंगे। सरला, मुझे राम जी पर पूरा विश्वास है, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। मैंने तो सारी चिंता छोड़ दी है और बस भगवान राम से प्रार्थना ही कर रहा हूँ कि वह हमारे ऊपर आए संकट को दूर करें। अच्छा, मैं खेत पर होकर आता हूँ। हमारे खेत पर एक चिड़िया का घोंसला है। वह हमारे खेतों में उगे गेहूं के सहारे ही अपने परिवार को पालती, पर कुछ समय से खेत में सूखा पड़ा हुआ है। ना जाने वह चिड़िया और उसका परिवार अनाज और पानी के बिना कैसे रह रहे होंगे। मैं थोड़ा अनाज और पानी उन्हें देकर आता हूँ। चंदन खेत की ओर जाता और उसका दोस्त कहता है, यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये देखो, दूसरों को दाना पानी दे रहा है। तू इस चिड़िया को दाना पानी देने आ गया? अरे पूरे गांव में सूखा पड़ गया है, भैया अपने खेतों की ओर दे। अगले महीना कैसे खाएगा? हम सब गांव वालों के पास तो पैसे जुड़े हुए हैं, पर तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं। अब ये मत कहना कि तू मेरे से उधार लेकर पैसे अपनी बेटी की शादी करेगा। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाला। पर चंदन ने अपने दोस्त को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने खेत में चिड़िया को दाना पानी देने लगा। तभी चिड़िया चंदन से बोली, फिक्र ना करो चंदन भैया, तुमने हर घड़ी हमारी मदद की है, तो अब मेरा समय है तुम्हारी मदद करने का, इसलिए निराश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँ। मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत सारा अनाज मिलेगा। मैं वहाँ से अनाज लाकर तुम्हारे खेतों में बो दूंगी। तुम बस थोड़ा समय रुको और देखो कि तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। सच चिड़िया रानी, अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारी मुझ पर गरीब पर बहुत ही कृपा होगी। पर गांव में तो सूखा पड़ा है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे खेत में अनाज उग जाएगा? चंदन भैया, तुम ही तो हमेशा कहते हो कि मैं राम जी की चिड़िया हूँ, तो फिर तुम्हें राम जी पर विश्वास है ना? तो बस अब सारी चिंता छोड़ दो और देखो राम जी का चमत्कार। चिड़िया ने अपना वादा पूरा किया। वह रोजाना अनाज लाकर चंदन के खेतों में बो देती थी। कुछ ही दिनों में चंदन के खेत में फिर से गेहूं की फसल उगने लगी।
चंदन चिड़िया के कारण बहुत खुश हुआ। उसने चिड़िया को धन्यवाद कहा। चिड़िया रानी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने आज मुसीबतों की घड़ी में मेरी सहायता की है। मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तभी चंदन का दोस्त, जो कुछ दिनों से यह सब देख रहा था, वहाँ भी उस चिड़िया के पास आया और बोला, तुम राम जी की चिड़िया हो ना, इसलिए उनसे कहो कि हमारे सबके खेत भी हरे भरे हो जाएं। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने हमेशा चंदन के दयालु स्वभाव को गलत कहा और उससे किसी की मदद करने के लिए टोका, पर सच तो यह है कि आज मेरी आंखें खुल गई हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद अवश्य करते हैं, और यह आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। चिड़िया रानी, चंदन के खेतों के साथ साथ मेरे खेतों में भी घूमो, खाओ पियो, जो मर्जी करना है करो, तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। भगवान राम के आशीर्वाद से फिर से उस गांव में हरियाली छा गई। सभी गांव वालों ने राम जी का धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद वह चिड़िया और उसके सभी साथी राम जी के खेतों में घूमते और अपने ज़रूरत के हिसाब से अनाज खाते। कभी भी किसी ने उन्हें नहीं रोका। इसलिए उस दिन के बाद उस गांव में कभी भी सूखा नहीं पड़ा। हमेशा खेतों में फसल लहराती रही और सबके घरों में सुख समृद्धि का वास हुआ। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।